सोचिए, एक साधु है जिसने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, सुख सुविधाएं, परिवार तक। वो ध्यान में बैठा है मन को जीतने के लिए, लेकिन तभी उसके भीतर एक ऐसी लहर उठती है जिसने उसकी पूरी साधना की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उसके सामने एक स्त्री आती है, साधारण नहीं बल्कि असाधारण रूप से आकर्षक। यह कोई आम साधु नहीं थे, ये थे गौतम बुद्ध। हाँ, वही बुद्ध जिन्हें हम प्रबुद्ध कहते हैं, जिन्होंने सारी इच्छाओं को जीत लिया था। लेकिन उनकी साधना के शुरुआती दिनों में उनका मन भी इंसानी ही था। लालसाएं, इच्छाएं, आकर्षण, इनसे वो भी जूझ रहे थे। और यही वो जगह है जहां उनकी सबसे गहरी सीख जन्मी। और आज की कहानी का मकसद यही है, कैसे गौतम बुद्ध ने वासनात्मक विचारों को पराजित किया और कैसे वही सीख आपके ब्रह्मचर्य को मजबूत करने की असली कुंजी बन सकती है। आप खुद सोचिए, अगर बुद्ध जैसा साधक इस जाल में फंस सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने रास्ता खोज लिया इससे बाहर आने का, और वही रास्ता हम आज डीप साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ डिकोड करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसी कहानी से आप सीखेंगे कि कैसे अपनी वासनाओं और विचारों को नियंत्रित करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह आप बदल सकते हो। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। दोपहर का समय था, धूप तेज थी और सब लोग थकान से चूर होकर एक गांव के पास रुके। गांव की औरतें पानी भरने के लिए तालाब की ओर जा रही थी। उनमें से एक स्त्री असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी, चाल लयबद्ध और चेहरा मानो आकर्षण से भरा हुआ था। जैसे ही वह वहां से गुजरी, कई शिष्य अनजाने में उसकी ओर देखने लगे, आकर्षित होने लगे। कुछ ने नजरें झुका ली, लेकिन मन के भीतर खलबली मच गई। किसी के भीतर इच्छाएं जागी तो किसी के भीतर अपराध बोध। बाद में जब सब विश्राम कर रहे थे तो कुछ शिष्य बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा, बुद्धा जी, हम प्रयास तो कर रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन करने का, लेकिन जब ऐसी स्त्रियां दिखती हैं तो मन अपने आप विचलित होने लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम अभी योग्य नहीं हैं ब्रह्मचर्य के? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और फिर उन्होंने एक एक करके पूछा, क्या उस स्त्री के पास कोई हथियार था? शिष्यों ने कहा नहीं। बुद्ध ने अगला सवाल पूछा, क्या उसने तुम्हें बांधने की कोशिश की? शिष्यों ने फिर से कहा नहीं। तो फिर वह तुम्हें कैसे विचलित कर गई? गौतम बुद्ध ने कहा। शिष्य अब चुप हो गए। तब बुद्धा जी ने फिर से कहा, स्त्री दोष नहीं है, दोष तुम्हारी दृष्टि में है। जब नजर वासना से देखती है तो स्त्री आकर्षण का कारण बनती है। जब नजर करुणा से देखती है तो वही स्त्री माँ, बहन या बेटी के रूप में दिखती है। और जब नजर गहरी जागरूकता से देखती है तो वह केवल एक प्राणी है, उसी जीवन ऊर्जा का हिस्सा जिससे तुम और हम भी बने हैं। फिर बुद्धा ने एक और बात यहाँ पर जोड़ी, अगर तुम स्त्री को देखकर भीतर से हिल जाते हो तो इसका मतलब है कि समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन अभी भी असंयमी है। याद रखो, बाहरी सुंदरता सिर्फ दर्पण है, वह दिखाती है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कौन सा बीज छिपा हुआ है। यहीं से हमें असली सीख मिलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाहरी आकर्षण ही मुझे तोड़ देता है, औरत को देखते ही मन भटक जाता है। लेकिन बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर की दृष्टि में है। जब आपकी दृष्टि वासनात्मक होती है तब हर चेहरा, हर मुस्कान, हर शरीर आपको एक प्रलोभन लगता है। लेकिन जब आपकी दृष्टि जागरूक और अनुशासित होती है तब वही दृश्य साधना का अवसर बन जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, स्टिमुलस, बाहरी दृश्य, आकर्षक व्यक्ति, कोई तस्वीर, कोई स्पर्श वही रहता है, लेकिन उसका असर आपके इंटरप्रिटेशन यानी मन की व्याख्या पर निर्भर करता है। किसी के लिए वही दृश्य काम उत्तेजना पैदा कर देता है और किसी और के लिए वही दृश्य करुणा, सम्मान और साधना की याद दिला देता है। अब यही जगह है जहां ब्रह्मचर्य काम करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को पहचानना, उनका निरीक्षण करना और धीरे धीरे उनकी दिशा बदलना है। एक कल्पना कीजिए, आपके मन में कोई आकर्षक विचार आया। पुराने समय में आप उसे बढ़ने देते, तस्वीरें देखते, कल्पना करते और अंततः वासना में फंस जाते। लेकिन अब जागरूकता में आप उसी क्षण उसे पकड़ लेते हो। आप देखते हैं कि ये विचार अभी शुरू हुआ है, ये मेरी आंखों से आया या किसी पुराने अनुभव से आया, और जैसे ही आप उसे पहचानते हो उसका असर आधा वहीं पर खत्म हो जाता है। यही है असली आजादी, क्योंकि जब आप विचार को उसकी जड़ में ही पहचानना सीख जाते हो तब कोई बाहरी आकर्षण आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। बुद्ध यही सिखाना चाहते थे।
दुनिया की सुंदरता समस्या नहीं है, आपके विचारों की दिशा समस्या है। और जब विचार अनुशासन में आ जाते हैं तब स्त्री भी आपको एक साधना की तरह दिखती है, ना कि वासना का एक साधन। सोचिए जरा, आज हमारे चारों ओर वही स्थिति है जो बुद्ध के शिष्यों के सामने थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें गांव की औरतें तालाब पर नहीं मिलती, बल्कि हर समय हमारे हाथ में मोबाइल स्क्रीन पर मिलती हैं। रील्स, शॉर्ट वीडियोस, एड्स, रैंडम पोस्ट, हर जगह आकर्षक चेहरे, शरीर, हाव भाव, औरत की सुंदरता को हाईलाइट करके आपके सामने बेचा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार का एक्सपोजर आपके दिमाग में नए नए न्यूरल पाथवेज बना देता है। यानी जितना ज्यादा आप उन्हें देखते हो उतनी ही आसानी से आपका मन वासनात्मक विचारों की तरफ भागने लगता है। लेकिन सच ये है, कोई तस्वीर, वीडियो या औरत दोषी नहीं है। बुद्ध की तरह यहाँ भी असली दोष आपकी दृष्टि और आपके इंटरप्रिटेशन का है। मान लीजिए आपके सामने एक रील आती है। अगर आपकी दृष्टि असंयमी है तो तुरंत वासना उठेगी, लेकिन अगर आपकी दृष्टि जागरूक है तो वही रील आपको ये याद दिला सकती है कि ये सिर्फ एक पिक्सल है, मेरे माइंड को ट्रैप करने का डिजाइन है। असली शक्ति मेरे पास है कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। यही जागरूकता ब्रह्मचर्य की जड़ बन जाती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है, यह विचारों का अनुशासन है। जब आप विचार को पकड़ लेते हैं उसी क्षण तो वो विचार आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। बुद्ध ने कहा था, विचार को पहचानो और उसका मालिक बनो। आज के समय में यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही एक सबटल बात है। आप स्त्री को देखकर या किसी सीन को देखकर भाग नहीं सकते, क्योंकि दुनिया सुंदरता से भरी है और वो हर जगह आपको मिलेगी। आज के समय में आप जंगल में भागकर कहीं छुप नहीं सकते, लेकिन आप अपने भीतर ऐसी दृष्टि बना सकते हैं कि वही सुंदरता आपको डिसिप्लिन और अवेयरनेस की याद दिलाए। बुद्ध ने सिखाया था, विचारों से भागो मत, उन्हें बदलो। यही जगह है जहां ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं बल्कि रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। सोचिए जरा, जब वासनात्मक विचार आता है तो उसके साथ बहुत प्रबल ऊर्जा भी जन्म लेती है। अधिकतर लोग उस ऊर्जा को वेस्ट कर देते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। लेकिन वही ऊर्जा अगर सही दिशा में मोड़ दी जाए तो वही शक्ति आपकी साधना, आपकी पढ़ाई, आपके काम, आपकी पर्सनैलिटी को फ्यूल दे सकती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सब्लिमेशन। फ्रूड ने भी माना था कि सेक्सुअल एनर्जी को अगर क्रिएटिव या पर्पसफुल कामों में लगाया जाए तो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। बुद्ध का उपाय भी यही था, जब भी वासना उठे उस ऊर्जा को पहचानो और तुरंत किसी कंस्ट्रक्टिव काम में चैनल करो। मन में वासनात्मक लहर उठी तो तुरंत उठकर टहलने लगो। शरीर में बेचैनी बढ़ी तो तुरंत पुशअप्स या प्राणायाम कर लो। ध्यान बिखर रहा है तो लिखो, पढ़ो या अपने लक्ष्य पर काम स्टार्ट कर दो। हर बार आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन एक नया सर्किट बनाएगा। धीरे धीरे वासना आपके लिए कमजोरी नहीं रहेगी, बल्कि हर बार ये आपको और मजबूत बनाएगी। ब्रह्मचर्य का गहरा रहस्य यही है, वासना को दबाना नहीं बल्कि वासना को बदलना है। बुद्ध यही दिशा दिखा रहे थे। स्त्री, सुंदरता या विचार आपको तोड़ने नहीं आए हैं, वे सिर्फ रिमाइंडर्स हैं, या ऐसे कहें कि ये आपका एग्जाम है कि आपके भीतर ऊर्जा कितनी है और आप उसे किस दिशा में मोड़ते हैं। क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ में चुनाव तो आपका खुद का ही होता है। याद रखिए, जो इंसान अपनी वासनात्मक ऊर्जा को रूपांतरित कर लेता है वही साधक, वही महापुरुष बन पाता है। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि असली लड़ाई बाहर की नहीं भीतर की है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। और जब कोई इंसान अपनी वासना पर विजय पा लेता है तो वही इंसान अजय बन जाता है। सोचिए, अगर एक साधारण व्यक्ति सिर्फ अपने इच्छाओं को नियंत्रित करके इतना दिव्य और शक्तिशाली बन सकता है कि करोड़ों लोग उसे भगवान मानने लगे, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते। याद रखिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं है, यह है एलिवेशन, उत्थान। यह है आपके अंदर की ऊर्जा को महानता की तरफ मोड़ना। यह है अपने भीतर की आग को एक रोशनी में बदलना। आज गौतम बुद्ध ने हमें यही याद दिलाया कि आप साधारण नहीं हैं, आपके भीतर वही शक्ति है जो महापुरुषों को महान बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है, वे लोग अपनी ऊर्जा को बचा पाए और सही दिशा में लगा पाए। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे या उसे उस शक्ति में बदलोगे जो आपकी जिंदगी को चमका देगी। क्योंकि याद रखिए, आपके पास यही जीवन है और यही मौका है। या तो आप इसे सही दिशा दीजिए या फिर गलत आदतों में पड़कर अपने इस जीवन को बर्बाद कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिंदगी के हर मोड़ पर चुनाव आपका ही होता है। अगर आप इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं
तो नीचे कमेंट में लिखिए बुद्धा ब्रह्मचर्य, ताकि आप खुद से एक वादा कर सके। और हाँ, अब बेस्ट ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस के लिए आप हमारी 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक जरूर ले लीजिए। इसमें सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की पूरी गाइड है और 1 या 2 नहीं, पूरी 14 रूटीन्स इसमें आपको दी गई हैं। साथ में आपको ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक और शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक भी फ्री में मिलती है। तीनों एक साथ लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। यही लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।